सवाल है कुरान मजीद की कितनी सूरतें अनबिया के नाम पर आई हुई हैं। इसका सही जवाब है 6 सूरतें। सूरह यूसुफ, सूरह यूनुस, सूरह हूद, सूरह इब्राहीम, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सूरह नूह। सवाल है कुरान मजीद नीचे गिर जाने का क्या कफ़ारा होगा। इसका सही जवाब है कोई कफ़ारा नहीं। सवाल है कुरान मजीद की किस मंजिल का आगाज़ उस सूरत से होता है जिसका नाम खुदा के एक महबूब पैगम्बर का है। इसका सही जवाब है कुरान मजीद की तीसरी मंजिल का आगाज़ सूरह यूनुस से होता है जो कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के इसमें गरामी पर है। सवाल है किस अज़ान के बाद नमाज नहीं पढ़ी जाती। इसका सही जवाब है पैदाइश के वक्त की। सवाल है किस नबी की ज़ियारत करने के लिए जानवर भाग आए थे। इसका सही जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल है किस नबी ने अपने मामू की 4 बेटियों से शादी की थी। इसका सही जवाब है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। सवाल है किस नबी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने की ख्वाहिश की थी। इसका सही जवाब है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। सवाल है वो कौन से नबी हैं जिनके वालिद भी नबी, बेटा भी नबी, नाना भी नबी और दादा भी नबी हैं। ये सआदत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता की। सवाल है मोमिन की मौत पर ज़मीन क्यों रोती है। इसका सही जवाब है इसलिए कि मोमिन रुकू और सजूद से ज़मीन आबाद रखता है। सवाल है कि आपको मालूम है कि पहले रूह को पैदा किया गया या जिस्म को पैदा किया गया। जवाब है इब्ने हिज़म फरमाते हैं कि इस पर इजमा है कि पहले रूहें पैदा की गई। सवाल है वज़ू की हालत में आईना दिखना कैसा है। इसका सही जवाब है वज़ू नहीं टूटेगा। सवाल है कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसके साथ 80,000 फरिश्ते जलूस की शक्ल में नाजिल हुए। सही जवाब है सूरह फातिहा के साथ 80,000 फरिश्ते नाजिल हुए। सवाल है किस मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ना मना है। जवाब है जिसने अपने वालिदैन को मारा हो। सवाल है किस सहाबी का आज भी बैंक अकाउंट मौजूद है। इसका सही जवाब है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। सवाल है कौन सी जगह पर झाड़ू देने से नेक बीवी मिलती है। इसका सही जवाब है मस्जिद में। सवाल है कि आपको मालूम है कुरान मजीद में जन्नत का जिक्र कितनी बार आया है। इसका सही जवाब है 140 बार। सवाल है किस नबी को एक मछली ने अपने मुंह में डाल दिया और बाद में निकाल दिया था। इसका सही जवाब है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। सवाल है किसी बर्तन में अगर बिल्ली ने मुंह मार दिया तो क्या होगा। जवाब है मकरूह हो गया। सवाल है नाबालिग बच्चों के गुनाहों की सज़ा क्या है। इसका सही जवाब है बच्चों को बचपन की तकलीफ़ें इनके गुनाहों की सज़ा है। सवाल है कि आपको मालूम है कि किस नमाज की क़ज़ा पढ़ना मना है। जवाब है नमाज जुमा। सवाल है वो कौन सी नेकी है जो करता कोई और है लेकिन सवाब आपको भी मिलता है। जवाब है वो नेकी जो दूसरों को सिखाते हैं। सवाल है बताएं कि किस जानवर का गोश्त खाने से इंसान ज़हीन होता है। जवाब मछली का गोश्त। सवाल है मोमिन के दिल पर स्याह नुक्ता कब लगाया जाता है। इसका सही जवाब है गुनाह करने से। सवाल है मिट्टी के पत्थरों की बारिश से किस नबी की कौम तबाह हुई। जवाब है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम। सवाल है जो शख्स अपने बेटे को नाज़रा कुरान पाक सिखाए उसके लिए क्या अजर अल्लाह ताला ने रखा है। इसका सही जवाब है उसके सब अगले और पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सवाल है खाना काबा में कौन सी जगह तवाफ़ के शुरू और ख़त्म करने के लिए एक निशान का काम देता है। जवाब है हिजर अस्वद। सवाल है वो कौन सी बीमारी है जो इंसान के गुनाह दूर करती है। इसका सही जवाब है बुखार। सवाल है फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद नमाजी ने कौन सा ऐसा काम किया कि इसकी पढ़ी गई नमाज बेकार गई। इसका सही जवाब है जुम्मा छोड़कर ज़ुहर पढ़ने से। सवाल है किस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने से इंसान काफिर बन जाता है। इसका सही जवाब है हराम काम करते वक्त जैसे ज़िना, शराब पीना। सवाल है इब्लीस ने ऐसा क्या किया जिससे काबिल को हाबिल के कत्ल करने की तरकीब आई। इसका सही जवाब है इब्लीस जानवर की शक्ल में आया। इसके हाथ में एक जानवर था। इसने इस जानवर का सर पत्थर पर रख कर दूसरे पत्थर पर कुचल दिया। सवाल है फर्श सुलेमान किस चीज़ का बना हुआ था। इसका सही जवाब है फर्श सुलेमान सोने और रेशम का तैयार करता था। ये एक बहुत लंबा चौड़ा फर्श बिछाया जाता था। इसके बीच में एक मिंबर होता था जिस पर आप बैठते थे। सवाल है मस्जिद में कौन सी चीज़ खा कर जाने से मना फरमाया गया है। इसका सही जवाब है प्याज खा कर जाने से मना फरमाया गया है। सवाल है हज़रत आदम को फरिश्तों ने सजदा किस दिन किया था। इसका सही जवाब है जुमे के दिन सजदा किया था। सवाल है हमारे जिस्म का वो कौन सा हिस्सा जो गुनाह करने से तब्दील हो जाता है।
اس کا صحیح جواب ہے ہمارا دل گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ سوال محرم میں کون سی سورت امام حسین علیہ السلام نے پڑھی؟ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے وہاں بچہ بچہ کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپ نے 9 اور 10 محرم کو سورہ کہف پڑھنی ہے۔ آپ خود بھی یہ سورت پڑھ سکتے ہیں اور آپ کے گھر والے بھی مل کر پڑھ سکتے ہیں۔ صرف ایک گلاس پانی کے اوپر پڑھ کر سب گھر والے بیوی بچوں کو پلا دیں۔ اگر آپ گھر پر نہیں تو گھر کا تصور کر کے دم کر لیں، اپنے بچوں کے اوپر دم کر دیں اور خود پی لیں۔ جب آپ نے یہ سورہ کہف 9 محرم کو پڑھنی ہے تو اول و آخر 9 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ جب آپ نے یہ سورہ کہف 10 محرم کو پڑھنی ہے تو اول و آخر 9 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہر جمعے کو آپ نے یہ سورت 1 بار پڑھنی ہے۔ سوال ہے یوم عاشور کی خاص عبادت کون سی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے روزہ رکھنا۔ سوال محرم میں کون سی سورت پڑھ کر دعا کی جائے تو ہر حاجت پوری ہوتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سورہ یاسین۔